हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोड 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जो है हमने 5 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। अथवा आपको जो है शॉर्टकट में भी पूछा जा सकता है कि F.D. रूजवेल्ट की विदेश नीति का वर्णन करें। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूछे F.D. रूजवेल्ट की विदेश नीति का वर्णन करें, एंड डिस्क्राइब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ F.D. रूजवेल्ट, या आपको पूछे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की विदेश नीति, दोनों जो है सेम प्रश्न है। तो आपको किसी भी तरह से पूछे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, इनका जो है आंसर एक ही होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसका आंसर को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का जन्म 1882 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर के हाइड पार्क में हुआ था। रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल 1933 से 45 तक रहा था। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति था जो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है। फिर भी यह 3 बार राष्ट्रपति के पद पर रहा था। पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हो गया था। यह अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे समय में बना जब अमेरिकी की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी। यानी कि फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट या F.D. रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि जो इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में हुआ था न्यूयॉर्क शहर में। यह जो है अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल 1933 से 45 तक मानी जाती है। F.D. रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि यह जो है मात्र एक ऐसा राष्ट्रपति था जो अमेरिकी इतिहास में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बना था। अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन जो है F.D. रूजवेल्ट जो था वह 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, और यह तब राष्ट्रपति बना जब अमेरिका में उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी थी। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की विदेश नीति। फर्स्ट में बनाना है फ्रैंकलिन का राजनीतिक जीवन। फ्रैंकलिन ने अपनी राजनीतिक करियर 1910 में प्रारंभ की और यह पहली बार सीनेट के लिए चुना गया, जिसके बाद फ्रैंकलिन को नौसेना के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 1928 में न्यूयॉर्क का गवर्नर बना। इस समय अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था। पूरी दुनिया इस समय महामंदी के संकट में था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1932 में राष्ट्रपति चुनाव में इसी मुद्दे को बनाकर जीत हासिल किया। जब यह राष्ट्रपति बना उसके बाद अपने देश के आर्थिक सुधार के लिए कई कार्य किया। इस दौरान अमेरिकी की खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर किया। यानी कि F.D. रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि F.D. रूजवेल्ट 1910 में ही राजनीतिक करियर के लिए कदम रख चुका था। फ्रैंकलिन के बारे में कहा जाता है कि यह तब राष्ट्रपति बना जब अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व आर्थिक मंदी के कारण उनकी अर्थव्यवस्था अत्यंत खराब हो चुकी थी, और इसी के मुद्दे को लेकर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1932 में राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ा और उन्हें सफलता भी मिला, यानी कि उन्हें विजय प्राप्त हुआ। जब राष्ट्रपति बना तो इन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, यानी कि जो अमेरिका का अर्थव्यवस्था अत्यंत खराब हो चुकी थी उनको सुधार करने के लिए कई कार्यक्रमों को लागू किया। दूसरा है अच्छे पड़ोस नीति एवं व्यापार। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने अपने पड़ोसी देशों में शांति एवं मित्रता नीति का पालन किया ताकि इन सभी पड़ोसी देशों में इनका संबंध अच्छा बना रहे। इन्होंने अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए विवादित राष्ट्रों के साथ मिलकर हस्ताक्षर किया और सभी प्रकार के झगड़े को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया ताकि अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके, यानी प्रोत्साहन दे सके। इन्होंने अपने पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध बनाया, जिसके 6 वर्ष बाद अमेरिका ने 21 देशों के साथ मिलकर अपना व्यापार किया। अच्छे पड़ोस नीति के कारण ही अमेरिका ने 1931 से 40 के बीच अपना व्यापार 3 गुना बढ़ाया। यानी कि जो है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की जो दूसरी नीति था वो था अच्छे पड़ोस नीति एवं व्यापार को प्रोत्साहन देना। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने व्यापार के क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना या अच्छे पड़ोस नीति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। यह जानता था कि अपने जो है आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं
उनसे अगर अच्छा संबंध नहीं रखेंगे तो इनका व्यापार बढ़ नहीं सकेगा, इनके व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने अपने विदेश नीति के द्वारा अच्छे पड़ोस नीति को अपनाया और जो पड़ोसी देशों से किसी न किसी प्रकार का विवाद था उन सभी विवाद को शांतिपूर्वक रूप से समाप्त किया और सभी राष्ट्रों से मित्रता का संबंध स्थापित किया। और इस प्रकार से जो है मित्रता का संबंध स्थापित हो जाने के बाद 6 वर्षों के अंदर अमेरिका 21 देशों के साथ अपना व्यापार करने लगा। इस प्रकार से व्यापार के क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिली। तीसरा है अमेरिकी सम्मेलन। अमेरिकी सम्मेलन में अमेरिका ने अपने पड़ोसी देशों में सहयोग बढ़ाने वाले अनेक प्रस्ताव पारित किए, जिसके बाद अन्य देशों ने यह कहा कि कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अतः यह सम्मेलन में किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि अमेरिकी सम्मेलन हुआ जिसमें से फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का कहना था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र के प्रति आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनके जो है आंतरिक मामले स्वतंत्र होंगे, वह अपने अनुसार से अपना फैसला अपना निर्णय ले सकेगा। इसीलिए जो है इन्होंने आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप ना करने की बात कही। उसके बाद जो है चौथा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है लीमा सम्मेलन। पश्चिमी गोलार्ध के विभिन्न राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 1933 ईस्वी में लीमा सम्मेलन आयोजन किया गया था। लीमा सम्मेलन ने अमेरिका में यह बताया कि इन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, जो इस प्रकार से बताया कि वह क्यूबा के साथ संधि करके उन्हें एक स्वतंत्र देश घोषित किया। इसके अलावा अपने पड़ोसी देशों से अनेक संधि पर हस्ताक्षर करके सभी विवादों को समाप्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि मेक्सिको की सरकार ने अमेरिका के नागरिकों को बिना क्षतिपूर्ति दिए उनके फार्म और तेल कंपनियों को अपने हाथों में ले लिया था। अमेरिका ने अपनी अच्छे पड़ोस नीति को बनाए रखा और मेक्सिको को क्षतिपूर्ति के लिए कुछ भी नहीं कहा, जिसके कारण ही मेक्सिको का समर्थन अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में मिला था। यानी लीमा सम्मेलन, इसमें यह कहा गया है कि जो पश्चिमी गोलार्ध के विभिन्न राष्ट्र था उसमें वापसी सहयोग बढ़ाने के लिए 1933 में लीमा सम्मेलन आयोजित किया गया। लीमा सम्मेलन में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने अच्छे पड़ोस नीति को स्थापित किया। यानी अच्छे पड़ोस नीति को स्थापित करने के लिए जितने भी विवादित मुद्दे थे उन विवादित मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया। अपने अच्छे पड़ोस नीति के कारण कई राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, जिसके कारण इनका व्यापार बढ़ा। दूसरी बात, अन्य पड़ोसी राज्यों का भी इनका समर्थन मिला। पांचवा जो इसका नीति रही थी वो था यूरोपियन नीति। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के यूरोपीय नीति तटस्थता की नीति थी। तटस्थता का अर्थ होता है किसी का साथ या सहयोग ना देना। अमेरिका ने तटस्थता की नीति को बनाए रखा, किसी को युद्ध में साथ नहीं दिया। यूरोपीय देशों में तानाशाही के विकास और द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना को देखकर अमेरिका तटस्थता की नीति को बनाए नहीं रख सका। यूरोपीय और अन्य देशों के बीच जो संधि हुआ था उनका पालन कोई भी राष्ट्र नहीं करने लगा। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उनके क्षेत्रों को अपने राष्ट्र में मिलाने लगा। साथ ही जर्मनी के बीच जो यूरोप शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भी सभी राष्ट्रों को जरूरत जितना सैनिक एवं हथियारों को रखने के लिए कहा गया था, लेकिन इस संधि को न मानकर अधिक से अधिक सैनिक एवं हथियारों को बनाया जाने लगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की नीति रही थी तटस्थता की नीति। यानी तटस्थता की नीति वह नीति है जो किसी भी राष्ट्र के साथ सहयोग ना देना, यानी किसी भी राष्ट्रों के पक्ष में ना होना। अमेरिका ने तटस्थता की नीति को बनाए रखा, लेकिन जब युद्ध की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया तो अमेरिका ने तटस्थता की नीति को बनाए नहीं रख सका, क्योंकि इस दौरान जो है युद्ध की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ गया था और द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना को देखकर अमेरिका भी जो है तटस्थता की नीति का पालन नहीं कर सका, क्योंकि इस समय जितने भी राष्ट्र था सभी राष्ट्रों ने अपनी जो है सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया, अधिक से अधिक हथियारों को जो है निर्माण करने लगा। छठा और अंतिम पॉइंट है तटस्थ कानून का पालन करना। तटस्थ का अर्थ होता है किसी के पक्ष में शामिल ना होना या किसी अन्य देशों को युद्ध में साथ ना देना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किसी भी युद्ध में शामिल ना होने की निर्णय लिया था, क्योंकि अमेरिका जिन देशों को कर्ज दिया था वह कर्ज वापस मिलने की अमेरिका को कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए इन्होंने कई तटस्थ के नियम लागू किया, जैसे कि अमेरिका युद्ध में शामिल देशों को सामान बेचने से रोक दिया गया। अमेरिका किसी भी देश को युद्ध की सामग्री केवल नगद ही देने की बात कही।
युद्ध में शामिल देशों को अमेरिका ने कर्ज नहीं दिया। साथ ही अमेरिका सरकार ने अपने नागरिकों को यह कहा कि युद्ध में शामिल देशों के जहाज़ों पर यात्रा ना करे। यह सभी तटस्थ कानून अमेरिका ने बनाया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने तटस्थता के कानून का पालन किया था। कैसे? क्योंकि तटस्थता का अर्थ होता है कि किसी के पक्ष में शामिल ना होना, यानी किसी भी अन्य देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो उनमें से किसी के साथ शामिल ना होना, किसी के पक्ष में भाग ना लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो और आप चाहते हो कि भविष्य में हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहूं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर इस प्रश्न का PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जो है आप आसानी से इसका PDF नोट्स देख सकते हो। वहाँ पर वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी इच्छा अनुसार जितना प्रश्न चाहो पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।